मेरा सवाल है सर, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला जो एंगल है, इसको काफी लोग क्या करते हैं कि एक मूवी में देखा, वेब सीरीज में देखा, उतना ही समझ में आता है। मैं एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये ट्रैफिकिंग चीज है क्या, और ये बच्चों का क्या यूज, क्या उस समय शोषण हो रहा था, क्या प्रॉब्लम उनके साथ थी, जिसको सॉल्व करने के लिए आप आगे बढ़े। ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव जो दुर्व्यापार एक बहुत लुक्रेटिव धंधा है। दुनिया के जो 3 काले धंधे हैं जिनसे सबसे ज़्यादा कमाई होती है, उनमें एक है ये जो नशीले पदार्थ हैं उनका धंधा। दूसरा है जो अवैध हथियार होते हैं, हथियारों की सप्लाई का धंधा, छोटी पिस्तौलें और ये राइफल्स वगैरह वगैरह, AK-47, ये सब चोरी से इधर उधर बेची जाती हैं, उनका धंधा। और मनुष्यों का धंधा, खासकर उसमें बच्चे, औरतें, महिलाएं। देश के अंदर भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी होता है, दूसरे देशों में भी उन्हें ख़रीदा बेचा जाता है। तो कई जगह ऐसा है कि बच्चों को, लड़कियों को गाय भैंसों से भी ज़्यादा कम कीमत पर बेचा जाता है, लेकिन माँ बाप नहीं भेजते और ना बेचते। आमतौर पे बहला फुसला के, माँ बाप को बहला फुसला के कि तुम्हारे बच्चे को हम स्कूल में पढ़ाएंगे या अच्छा काम धंधा देंगे और काम के बदले में बहुत पैसा देगा वो। तो माँ बाप बहुत गरीब हैं, सबसे ज़्यादा गरीब इलाकों को ये दलाल लोग चुनते हैं, और वो दलाल घूमते रहते हैं झारखंड में, बिहार के कुछ हिस्सों में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में। वहाँ से बच्चों को ले आते हैं माँ बाप को बहला फुसला के, और उनको 1000, 2000, 5000 रुपया दे भी देते हैं, ये कह के कि ये पैसे हम तुमको दे रहे हैं और तुम हमें वापस कर देना, जब बच्चा कमा के भेजेगा तो वापस कर देना। लेकिन वो जब बुद्धू बन जाते हैं तो फिर बच्चे मिलते नहीं हैं, बच्चों को बहुत दूसरी जगह ले जाके बेच दिया जाता है। तो लड़कियों को तो ज़्यादातर वेश्यावृत्ति में बेचते हैं या फिर घरेलू काम के लिए, डोमेस्टिक हेल्प के लिए। लड़कों को किसी भी काम में बेचेंगे, भीख मंगवाने में, उनके हाथ पांव तोड़कर, अंधा करके, और किसी तरीके से। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको उसमें लगा देते हैं, और बड़े बच्चों को चाय के ढाबों पर, छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में फिर बेच दिया जाता है दलालों के जरिए, और फिर माँ बाप को तो पता भी नहीं होता कि कहाँ गया बच्चा। तो ये धंधा चलता रहता है। कई बार उनको सिर्फ चुरा के ले आते हैं। भारत में हर 1 घंटे के अंदर लगभग 6 से 8 बच्चे चुराए जाते हैं। हर घंटे में, सरकार के आंकड़े के हिसाब से। और ज़्यादातर बच्चे मिलते नहीं हैं, मिसिंग चिल्ड्रन जिन्हें कहते हैं। तो ये बच्चे कहीं हवा में गायब नहीं होते, कोई ना कोई उनको चुराता है, रात को खाना भी देता होगा, जिंदा रखता होगा, और इसके बाद उनको कहीं ना कहीं गुलामी में, वेश्यावृत्ति में, मजदूरी में लगाता है, और जिसके यहाँ लगाता है उससे काफ़ी पैसे लेता है। तो ये धंधा ट्रैफिकिंग या बाल दुर्व्यापार का या मानव दुर्व्यापार का धंधा है। तो सर ये धंधे पे, जैसे अपने किडनैपिंग और ये बाकी सारी आपने चीजें बता दी, अब जैसे मूवी में देखते हैं, सीरीज में देखते हैं, या लाइव आपने देखा होगा, ये ऑर्गेनाइज माफिया करते हैं, पूरा सिस्टम होता है, और ये काफी समय से चल रहा है। तो अब अगर कोई काम काफी समय से हो रहा है तो आसपास के लोकल लोगों को तो पता है कि यार ये आदमी ऐसा कुछ करता है, या जहाँ पे चाय की दुकान पे अगर कोई छोटू काम कर रहा है तो यार ये कुछ तो गड़बड़ है, या फिर डोमेस्टिक हेल्प के लिए बच्ची आई है तो बाहर से आई है, तो ये कैसे आई है। तो ये आसपास के या तो ये लोग इतना सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं, किसी को पता नहीं चलता, या लोगों को पता है लेकिन लोग हिम्मत नहीं करते, या शायद लोग भी, इनके भी कुछ इंसेंटिव है, बेनिफिट्स हैं तो ये मिले हुए हैं, क्या है ये। देखिए, ज़्यादातर मामलों में तो लोगों के मन में वही बात है ना कि हम किसी के फटे में क्यों टांग उलझाएं, हम क्यों झंझट में पड़ें, हमें क्या फ़ायदा मिला है। दूसरी बात ये भी है कि ये सारा का सारा जो काला धंधा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये स्थानीय पुलिस की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। तो इसमें पुलिस वालों की भी बहुत कमाई है, क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह चुरा के ले जाते हैं तो किसी की भी नज़र पड़ सकती है, सैकड़ों किलोमीटर लंबी दूरी पर ले जाके रखा जाता है। तो ये फ़ायदा देखते हैं लोग अपना इसमें, या डरे हुए लोग रहते हैं। इक्का दुक्का कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। आप देखिए कि साधारण चीज़ें भी रास्ते में अगर रोज़ रोज़ हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग हाथ नहीं लगाते। हालांकि अब कानून स्पष्ट है कि अगर आप अस्पताल में ले जाएंगे तो पुलिस आपसे पूछताछ नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी कौन ले जाता है अस्पताल किसी को उठा के जिसके सिर से खून बह रहा हो क्या। तो ये स्थिति
समाज में निर्मित हुई है, इसका परिणाम बच्चों को भुगतना पड़ता है। कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, एपैथी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, इनडिफरेंस कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं कि भाई हमें क्या करना है। ठीक है सर।